नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। WPL का आगाज़ होने वाला है। अब WPL के मैच के वीडियो, प्रेडिक्शन वीडियो मैं आप लोगों को अपलोड करूंगा रोज़ सुबह में। वीडियो जो है जैसे IPL में हमेशा चलता था वैसे ही WPL में भी चलेगा। बट अब जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है, मैंने पहले आप लोगों से कमिटमेंट किया था कि WPL शुरू होने से पहले आप लोगों को एक वीडियो दूंगा जिसके अंदर मैं आपको कुछ सीक्रेट, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो डिस्कस करूंगा जिससे कि WPL में टीम बनाना आप लोगों के लिए ईजी हो जाएगा। क्या होगा, कैसे होगा, हर एक मुद्दे पे हम लोग अच्छे से चर्चा करेंगे। आइए सीधा चलते हैं स्क्रीन पर। देखिए WPL प्रो टिप्स, याद रखिएगा WPL प्रो टिप्स क्या क्या है, कैसे कैसे है, एक एक पॉइंट पर हम लोग बात करेंगे और ध्यान से आप लोग देखिएगा। सबसे पहला जो है वो ये है सीक्रेट टिप नंबर 1, ठीक है। WPL इज इक्वल टू IPL नहीं है, याद रखिएगा। बहुत सारे मेरे दोस्त, मेरे भाई ऐसा गलती करते हैं कि जिस तरीके से IPL में टीम बनता है, ड्रीम 11 हो या कोई भी क्रिकेट फैंटेसी ऐप हो जिस पे आप फैंटेसी क्रिकेट खेल रहे हो, जो कि अभी हर जगह फ्री में चल रहा है, ठीक है। तो अगर आप WPL को IPL की तरह ट्रीट करते हैं और इस तरीके से अगर आप टीम बनाते हो तो वो सक्सेस नहीं होगा। वहां पर आपके मतलब कि रैंक अच्छे ना आने की 100% गारंटी है, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा जो माइंडसेट है वही हैक करना है। सबसे बड़ा जो माइंडसेट है वो यही है कि WPL को हम IPL की तरह ट्रीट करते हैं। क्या है IPL जो है, IPL वाली फैंटेसी लॉजिक WPL में लगाई और सब लॉस हो गया, ऐसा हमेशा सुनने को मिलता है और यही गलती आपको नहीं करना है। क्या है, कैसे है, एक एक चीज को आपको मैं समझाता हूं, ठीक है, बिल्कुल लॉजिक तरीके से। सबसे पहला कोर लॉजिक क्या है, WPL में क्या होता है, IPL में क्या है, बहुत मैचेज होते हैं, 2-2.5 महीने तक चलता है। लेकिन WPL ऐसा नहीं है। WPL में मैचेज जो है होते क्या होते हैं, वो कम होते हैं। इसके बाद प्लेयर्स के रिपीट जो है वो, प्लेयर्स के रिपीट इंपैक्ट वो हमेशा देते हैं। यानी कि आप हमेशा देखते होंगे कि कुछ एक प्लेयर ऐसे हैं जो कि कंटिन्यू हर मैच में, जैसे दीप्ति शर्मा हो गई या आपके अमलिया कर हो गई, कुछ एक प्लेयर ऐसे हैं जो ऑलराउंडर सेक्शन में होते हैं या फिर बैटिंग और बॉलिंग दोनों साइड से आते हैं, बैट्समैन भी होते हैं कुछ खिलाड़ी जो कि आपको हमेशा इंपैक्ट डालते हैं। चमारी अट्टा पट्टू हो गई, ठीक है। तो जो IPL होता है ना, उसमें हमेशा रिपीट इंपैक्ट नहीं होता, लेकिन WPL के अंदर रिपीट इंपैक्ट हमेशा होता है। एक ही खिलाड़ी बार बार रिपीट होते हैं। ये एक माइंडसेट है जो हमें समझना होगा। दूसरा, टीम कॉम्बिनेशन ज्यादा प्रिडिक्टेबल होता है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं होता है कि टीम का जो कॉम्बिनेशन है ना, आप ये मानकर चलो कि 99% लोगों की टीम बिल्कुल एक तरीके से बनेगी, बिल्कुल एक ही तरीके से बनेगी। हर एक पॉइंट को मैं आपको समझाता हूं। इस वीडियो को अगर आप देखोगे तो इस बार के WPL में आप 100% अच्छा रैंक हमेशा लेकर आओगे और कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि आप एक अच्छे रैंक पे नंबर 1 पोजीशन पर भी जाओ। दूसरा, आप IPL स्टाइल के रैंडमनेस को छोड़कर रोल बेस्ड पिक्स करेंगे इस WPL के अंदर। याद रखिएगा, IPL वर्सेस WPL फैंटेसी के कंपैरिजन की अगर बात करें तो क्यों WPL में GL विन प्रोबेबिलिटी जो है वो ज्यादा होती है। WPL में ज्यादातर लोग जो है वो क्या करते हैं, GL जीतते हैं। बट एक और चीज है कि WPL के अंदर बहुत सारे लोग रैंक 1 पर भी आ जाते हैं। एक रैंक पे 2-2, 3-3 आदमी आते हैं। क्यों? क्योंकि बिल्कुल जाना समझा होता है कि भाई अमलिया कर को कैप्टन बना दिया, एलिसा पेरी को वाइस कैप्टन बना दिया। मतलब आप समझ रहे हो, इस तरीके से चीजें मैचेस जब होते हैं तो लोग ज्यादातर, एशले गार्डनर हो गई, ठीक है, अन्नाबेल सदरलैंड हो गई, इन लोगों को लोग ज्यादा फोकस करते हैं। तो एक एक पॉइंट को हम लोग अब समझेंगे। तो यहां पर सबसे पहला आपको माइंडसेट क्या क्रैक करना है कि WPL और IPL दोनों अलग है। एक तरफ WPL के अंदर मैचेस कम होते हैं जहां पर IPL में मैचेस ज्यादा होते हैं। WPL में रिपीट इंपैक्ट ज्यादा होता है, यानी एक ही खिलाड़ी जो है वो बार बार हर मैच में ड्रीम टीम और कैप्टन वाइस कैप्टन में आते हैं। IPL में ऐसा नहीं होता है। क्लियर है? तो पहला माइंडसेट आपको ये जो है बिल्कुल क्लियर रखना है। अब आइए हम लोग दूसरे सीक्रेट पे चलते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है जो हमें डिस्कस करना है, वो ये है कि ओवरसीज प्लेयर्स, याद रखिएगा, ओवरसीज प्लेयर्स WPL का ATM है। याद रखिएगा, WPL का जो ATM है वो क्या है, ओवरसीज प्लेयर। या बट कंडीशन के साथ होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि ओवरसीज प्लेयर कोई बैट्समैन है और उसको हम डायरेक्ट हमेशा पिक करके जा रहे हैं, नहीं। IPL के अंदर ये चीजें नहीं होती है। ओवरसीज प्लेयर्स
एटीएम नहीं होते हैं, लेकिन WPL के अंदर एटीएम जो होता है, आप समझ रहे हो ना एटीएम का मतलब क्या हुआ, ठीक है। तो वो कंडीशंस के साथ होगा। कैसे? WPL में फॉरेन प्लेयर्स सिर्फ नेम नहीं है, सिस्टम प्लेयर्स होते हैं, याद रखिएगा। जिस टीम में जो फॉरेनर होते हैं, मतलब फॉरेन प्लेयर जो होते हैं, विदेशी खिलाड़ियां जितनी भी होती हैं, उसके अकॉर्डिंग उस टीम की स्ट्रेंथ को आंकी जाती है। चाहे वो आपके हैली मैथ्यूज हो गई, चमारी अट्टापट्टू हो गई, एन ब्रंट हो गई, अमलिया कर हो गई, इन सारे खिलाड़ी, मतलब बहुत सारे खिलाड़ी हैं। तो सबसे ज़्यादा लोगों का फोकस जो है उनके ऊपर होता है। एग्जाम्पल, ओवरसीज ऑलराउंडर्स प्लस, मतलब ओवरसीज ऑलराउंडर्स का मतलब क्या हो गया? बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग, ये तीनों से ही पॉइंट देती हैं, और यही एक रीजन होता है कि जिसकी वजह से ज़्यादातर लोग उनको कैप्टन बनाते हैं। बट क्या ऐसा होता है कि जिसको हम कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाते हैं वो टीम बिल्कुल नंबर 1 पोजीशन पे आती है? नहीं आती है। रीजन कहाँ होता है? अब मैं आपको बता रहा हूँ। वो होता है इंडियन अनकैप्ड रोटेशन रिस्क। याद रखिएगा, इंडियन जो खिलाड़ी होती है, ठीक है, इंडियन अनकैप्ड खिलाड़ी होती है, वो कभी कभार ऐसा होता है कि 2-2, 3-3, 4-4 विकेट चटका जाती हैं। हर मैच में एक अलग सी या वीसी निकल जाता है, लेकिन टीम की कॉम्बिनेशन बिल्कुल सेम रहती है। 90% कॉम्बिनेशन बिल्कुल सेम रहती है। तो इस चीज को आपको समझना है, ठीक है। क्या है कि WPL में GL तब बनता है जब 3 से 4 फॉरेन कोर जो है वो फिक्स हो, मतलब बड़े खिलाड़ियों को फिक्स रखना है। मैं ऑलरेडी इन सारी चीजों पे वीडियो बना चुका हूं। एक और भी सीन है, ये भी समझना है कि अगर किसी टीम में दोनों 22 खिलाड़ियों में से अगर आपको 7 बड़े खिलाड़ी दिखाई दे रहे हैं, बड़े खिलाड़ी, बड़े नाम, तो ये तय है कि उन 7 में से कम 2 ऐसे खिलाड़ी होंगे जो फ्लॉप होंगे। ये बात आप दिमाग में रखिएगा। अगर 7 खिलाड़ी हैं तो मिनिमम 2 फ्लॉप होंगे, मैक्सिमम 4 फ्लॉप हो सकते हैं, ठीक है। तो जो बड़े खिलाड़ी 2 फ्लॉप होते हैं उनमें से उनको हमें उन्हीं को चुनना है, और वो भी हम कंडीशन वाइज देखेंगे। उनमें से 2 को हटाना है और फिर हम इंडियन अनकैप्ड खिलाड़ी को वहां पर डालेंगे। ये होगा रोटेशन रिस्क, ये होगा आपका अगला सीक्रेट। क्लियर है? नेक्स्ट सीक्रेट पे जाते हैं। टिप 3 जो है वो क्या है? कैप्टन वाइस कैप्टन का उल्टा गेम। बिल्कुल ही उल्टा है, बिल्कुल ही उल्टा गेम होता है इसमें। अब देखो, मोस्ट लोग क्या करते हैं? टॉप बैटर को C बनाते हैं, पॉपुलर ऑलराउंडर्स को VC बना देते हैं। हमेशा 90% नहीं, 99.99% लोग यही करते हैं। इसी तरीके से लोग यहां पर अपना टीम क्रिएट करते हैं WPL में। बट आपको ऐसी गलती नहीं करनी है, ठीक है। अब WPL जेल के सीक्रेट से CVC वही जिताता है जो बैटिंग ऑर्डर प्लस बॉलिंग फेज को समझता है। ये बात याद रखिएगा। कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिसको हमें समझना बहुत जरूरी होता है। कई बार ऐसा होता होगा आप लोगों के साथ कि किसी ऑलराउंडर को आपने देखा कि भाई वो अच्छा खेलती है, अच्छा मतलब कि नंबर 1 पोजीशन पे खेलने आती है, 3 से 4 ओवर डालती है, पर कई बार ऐसा आपने देखा होगा कि वो खिलाड़ी नंबर 1 पोजीशन पर आती ही नहीं है, 4th 5 पोजीशन पे पहुंच जाती है, रन कम बनता है तो वो खेलने नहीं आई, यानी बैटिंग नहीं हुआ। बॉलिंग ऑप्शन में 1 से 2 ओवर डाली या फिर नहीं भी डाली, कोई किसी और खिलाड़ी को आगे प्रमोट कर दिया, और तब वो कंडीशन बनता है जिसकी आप उम्मीद भी नहीं करते हैं। यही रिस्क हमें यहां पर उठाना है। एग्जाम्पल में समझिए, पावर प्ले बॉलर एज VC, नंबर 3 बैटर ओपनर इन WPL, ठीक है। क्यों WPL फाइनल्स मिडिल ओवर डिसाइड करते हैं? याद रखिएगा, WPL का जो फाइनल है ना, मिडिल ओवर्स में डिसाइड होता है। अब यहां पर एक चीज हमें समझना है, पावर प्ले के जो बॉलर होते हैं एज अ VC हम उनको चुनेंगे, ठीक है, और नंबर 3 बैटर ओपनर इन WPL, ठीक है। याद रखिएगा, नहीं समझे? नंबर 3 बैटर, अभी तो यही बोला, नंबर 3 पे खेलने आते हैं, प्लस पावर प्ले में भी बॉलिंग कर देता है, जस्ट लाइक हैली मैथ्यूज। लेकिन हैली मैथ्यूज तो ओपनिंग करने आती है। नेटली सीवर ब्रंट हो गई, एलिसा पेरी हो गई, हालांकि पेरी अभी नहीं खेल रही है इस सीजन। तो अभी इस चीज को आप लोग समझिएगा कि कैप्टन वाइस कैप्टन का जो गेम होगा वो बिल्कुल उल्टा होगा। कंडीशन क्या रखना है कि अगर आप एक हाई रिस्क, मतलब कि सिलेक्शन परसेंट के हिसाब से अगर 30% से ऊपर, ऐसे देख लेते हैं, 30% से ऊपर अगर किसी का सिलेक्शन है तो C उससे आप बिल्कुल मत बनाओ, चाहे वो कैप्टन कितना भी बन जाए, कितनी भी बार बने,
मत बनाओ, आज नहीं तो कल वो बिल्कुल नहीं चलेगी। मतलब समझ रहे हो, 30% से ऊपर अगर किसी का भी सिलेक्शन गया, मैं तो कहता हूं 25% से ऊपर, 25% से ऊपर जिसका कैप्टेंसी का सिलेक्शन है उससे आप लोग कैप्टन नहीं बनाएंगे, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा, ठीक है, कि कैप्टन अगर आप बनाते हो 80% या फिर 90% वालों को, याद रखिएगा 80% या 90% वालों को आप कैप्टन बना रहे हो, तो आप 0 से 30% वाले सिलेक्शन के बीच वाले को वीसी बनाओ। याद रखना, अगर इनको आप कैप्टन बना रहे हो तो 0 से 30% वाले को वीसी बनाओ। ये जब आप टर्म्स कंडीशन जाओगे, अब आगे आपको नेक्स्ट एक चीज और बताता हूं, उससे आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा कि क्या करना है। मेनली WPL में कैप्टन और वाइस कैप्टन के अलावे एक प्लेयर होता है जो कि आपको पूरा गेम पलट देता है। सीक्रेट टिप अगर 4 बात करें, टॉस के बाद 2 मिनट का जो गोल्डन विंडो होता है, टॉस के बाद लाइनअप आता है, ठीक है, चलता है चलता है चलता है, लेकिन लास्ट का 2 मिनट, याद रखिएगा लास्ट का 2 मिनट पूरा गेम को पलट देता है। और वहीं पर आपको वहीं पर आपको नजर बैठा के रखनी है लास्ट के उन 2 मिनट में क्या चल रहा है। कई बार ऐसा होता है कि ओपनर को किसी और को भेज दिया जाता है। कई बार ऐसा लड़कियों को मैचेस में देखा गया है कि ओपनिंग करने वाले खिलाड़ी नहीं आके किसी और को ओपनिंग भेज दिया गया, ठीक है, या उसमें से किसी एक को चेंज करके दूसरे को भेज दिया गया। तो टॉस के बाद सिर्फ 2 मिनट और जीएल डिसाइड होता है। टॉस के बाद सिर्फ 2 मिनट, ठीक है। अब देखिए इनसाइड क्या है। WPL कैप्टन टॉस के बाद 1 प्लेयर को ऊपर प्रमोट करता है और 1 बॉलर को एक्स्ट्रा ओवर दे देते हैं। 80% केसेज में WPL के अंदर ऐसा होता है कि कोई एक बैट्समैन ऐसा होता है जो 5th 6th नंबर पे खेलने आता है, लेकिन 1 डाउन वाले प्लेयर को, जैसा कि मैंने अभी आपको पहले बताया कि 1 डाउन वाला प्लेयर खेलने नहीं आया, किसी और को भेज दिया गया। तो ये वही चीज है कि 1 डाउन वाले प्लेयर को हटा के या किसी 2 नंबर 3 नंबर के खिलाड़ी 4 नंबर के खिलाड़ी को हटाकर, मतलब उनको रेस्ट देकर, उनको न भेजकर नीचे के किसी खिलाड़ी को प्रोमोट कर दिया जाता है जो अनकैप्ड होते हैं, जिनका सिलेक्शन % कम होता है, और वही आकर 40-50 रन या हाई स्ट्राइक रेट से गेम खेल देती है, जिसके वजह से आपकी जीएल की कॉम्बिनेशन बिगड़ जाती है। आई बात समझ में? तो लास्ट का जो 2 मिनट है ना, उस फेज को समझना बहुत जरूरी है, और मुझे लगता है कि आपको इस बात को गौर करना चाहिए। मेरी बात कितनी सही है कितनी गलत है कमेंट जरूर कीजिएगा, बट इस पॉइंट को आप लोग समझिएगा जरूर। टॉस के बाद प्लेइंग 11 से हिडन सिग्नल्स कैसे रीड करें, हमें यह समझना है। फैंटेसी ऐप अपडेट्स का फास्ट यूज कैसे करना है, कोई भी फैंटेसी ऐप हो। अगर इन चीजों पे डिटेल में वीडियो चाहिए तो मैं आपको डिटेल में भी दे दूंगा, ठीक है, लेकिन इन चीजों को समझना जरूरी है। प्लेइंग 11, हालांकि वीडियोस मैं डेली बनाऊंगा तो इन चीजों पे आप लोगों को पहले से ही वार्न कर दूंगा, क्या क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, जो मुझे लगता है। ऐसा नहीं है कि जो मैं कह दिया वही होगा, बट इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो लास्ट के 2 मिनट को समझना है, ये समझना है कि पिछले मैच में क्या हुआ था, ये समझना है कि नेक्स्ट मैच में क्या हो सकता है, और उसके हिसाब से गेम को और भी कैसे समझना है, आइए नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। टिप नंबर 5 में, टिप नंबर 5 में समझते हैं वेन्यू बेस्ड प्लेयर लॉक फॉर्मूला, ठीक है। वेन्यू बेस्ड, जो कि मैंने बोला आप कैसे करना है। मान लीजिए कि कोई एक ऐसी खिलाड़ी है जो कि एक पार्टिकुलर ग्राउंड पे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होता है, उसको ये लोग प्रमोट कर सकते हैं, उसको ये लोग प्रमोट कर सकते हैं, उसको ये लोग 1-2 ओवर ज्यादा दे सकते हैं अगर कोई बॉलर है तो इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो WPL ग्राउंड्स लिमिटेड है, याद रखिएगा, डेटा फास्ट रिपीट होता है। तो इन चीजों में हमें क्या होगा कि 3 से 4 वेन्यू पे ही मैच खत्म हो जाते हैं, 5 मैचेस पे मैच खत्म होते हैं, तो एक ही ग्राउंड पर 2-2, 4-4, 5-5, 6-6 मैचेस भी चलते हैं। ऐसी सिचुएशन होती है, तो वहां पर डेटा जो है ना वो बार बार रिपीट होता है, तो डेटा के अकॉर्डिंग हमें काम करना है। सीक्रेट रूल क्या है, वेन्यू पे प्लेयर नहीं रोल चलता है, याद रखिएगा। वेन्यू के ऊपर किस वेन्यू पे कौन से खिलाड़ी का क्या रोल है। हो सकता है कि कोई एक ऐसा हो जो फिनिशर हो, समझ गए, हो सकता है कि कोई एक ऐसा हिडन अनकैप्ड खिलाड़ी हो, या कोई ऐसा खिलाड़ी हो जैसे शेफाली वर्मा को मान लीजिए। शेफाली वर्मा की अगर हम बात करें, हो सकता है 2 मैच में आपको बॉलिंग करते हुए नहीं दिखी, समझिएगा इस बात को। 2 मैच में आई, 1-2 छक्का लगाई या 10-15 रन बनाई, आउट हो गई। तीसरे मैच में उसकी जो परसेंटेज है, सिलेक्शन % है, वो डाउन हो गया। तीसरे मैच में भाई साहब
वो 30-40 रन बनाई और पता चला कि उसको 2 ओवर दे दिया गया मिडिल ऑर्डर में उसे 2 ओवर दे दिया गया और उसने 2 विकेट भी ले लिए। ये चीज हमें समझना बहुत जरूरी है, क्या हो सकता है, ठीक है। तो वेन्यू पे प्लेयर नहीं रोल चलता है और इस बात को हमें समझना है। स्मॉल ग्राउंड फिनिशर प्लस डेथ ओवर, याद रखिएगा फिनिशर को हमें जरूर रखना है। अगर छोटा ग्राउंड है तो फिनिशर पर फोकस करना है, क्योंकि ये वही फिनिशर होते हैं जिनको बाद में ऊपर प्रमोट कर दिया जाता है, याद रखिएगा। और वो 2-3 छक्के 2-3 चौके अच्छे स्ट्राइक रेट से खेल देते हैं, पॉइंट्स ज्यादा मिल जाता है और टीम की ऐसी तैसी हो जाती है। क्लियर। स्लो पिच होगा तो फिंगर स्पिनर और एंकर बैटर चलते हैं, ये याद रखिएगा। तो इन चीजों को पर भी अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि सीक्रेट टिप नंबर 6 में क्या है, तो देखिए डिफरेंशियल पिक का सेफ फॉर्मूला, जहां पर हम गैम्बलिंग की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन डिफरेंशियल प्लेयर का सेफ फॉर्मूला हमें यहां पर अपनाना है। क्या है, तो देखिए डिफरेंशियल पिक मतलब ये नहीं है कि वीक प्लेयर। डिफरेंशियल पिक का मतलब ये नहीं होता है कि कोई जो प्लेयर है वो वीक है, ठीक है, वीक प्लेयर नहीं है, लेकिन बल्कि वो स्ट्रॉन्ग प्लेयर जिसे ज्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं। अगर शेफाली वर्मा, ठीक है, या जामिमा रोड्रिग्यूज अगर पिछले 2-3 मैच में फ्लॉप हो जाती है तो उसका परफॉर्मेंस नीचे गिर जाता है, तो लोग उसको सिलेक्शन नहीं करते, लोग उसको पिक नहीं करते। वो होता है डिफरेंशियल पिक जिसे लोग इग्नोर कर रहे हैं, याद रखिएगा, जिसे लोग इग्नोर कर रहे हैं। वीक नहीं है, लोग इग्नोर कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, सिर्फ लो परसेंट देखकर पिक कर रहे हैं, ठीक है। अनक्लियर रोल है, 5 से 6 डिफरेंशियल एक टीम में। यूज रूल क्या है, रूल क्या यूज करना है। एसएल में अगर आप स्मॉल लीग खेलते हो तो एक सेफ डिफरेंशियल रखना है, और अगर ग्रैंड लीग खेल रहे हो तो 2 से 3 मैक्सिमम जो है वो क्या करना है, डिफरेंशियल को रखना है। डिफरेंशियल पिक फिर से बोल रहा हूं, वीक प्लेयर नहीं है, बल्कि वो स्ट्रॉन्ग प्लेयर जिसे ज्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं। तो अब यहां पर देखिए क्या है, फिर से समझा देता हूं, ठीक है, कि क्या होता है। डिफरेंशियल पिक कौन होगा, जिसको लोग अवॉइड करते हैं, जिसका सिर्फ लो सिलेक्शन परसेंट देखकर लोग उसको छोड़ भी देते हैं, और जिसका रोल जो होता है वो क्लियर नहीं होता है। 5 से 6 डिफरेंशियल एक टीम में जो ले लेते हैं, ये चीजें आप लोगों को नहीं करना है। ये गलती आप मत कर देना कि डिफरेंशियल पिक देख के, कम सिलेक्शन देख के आपने 5 से 6 एक ही टीम में ले लिया, ऐसा नहीं चलने वाला। मैंने क्योंकि बोला WPL के अंदर रिपीट बहुत बार होता है, एक ही खिलाड़ी रोज ड्रीम टीम में आते हैं, भले ही वो 60 भी पॉइंट दे। जैसे दीप्ति शर्मा एक मैच के अंदर 4 विकेट ले लिया, दूसरे मैच के अंदर 70 रन बना दी, तीसरे मैच के अंदर 45 रन बना दी, फिर विकेट्स ना ले चाहे कुछ भी हो, ड्रीम टीम में आना ही आना है। कैप्टन बने चाहे ना बने, ड्रीम टीम में आना ही आना है। ऐसे फॉरेन प्लेयर भी होते हैं, कुछ इंडियन प्लेयर भी हैं, तो उन सारे कॉम्बिनेशन को आपको अच्छे से समझना होगा। क्लियर है, ठीक है। और यूज कैसे करना है तो मैंने आपको बता दिया। अगर एसएल खेल रहे हो तो 1, अगर जीएल खेल रहे हो तो 2 से 3। अब हम बात करते हैं सीक्रेट टिप नंबर 7, वो है इमोशन बंद करो। इमोशंस पे नहीं जाना है, प्रोसेस चालू करो शॉर्ट एंड क्लियर में। क्या है सिंपल प्रोसेस रूल, डेटा देखो, नाम नहीं। कौन सा खिलाड़ी, नाम कितना अच्छा है वो छोड़ दो, डेटा पर जाना है। डेटा क्या कहता है, ग्राउंड पे परफॉर्मेंस अच्छा है, किस खिलाड़ी के अगेंस्ट परफॉर्मेंस अच्छा है, नहीं है, इन चीजों को देखना जरूरी है, जो कि मैं अपने हर वीडियो में आपको रोज बता दिया करूंगा। इसके बाद स्टार प्लेयर हो या अननोन, डिसीजन सिर्फ रोल या नंबर्स पर हो, याद रखिएगा, रोल और नंबर्स पर होना चाहिए, चाहे वो स्टार प्लेयर हो या फिर कोई अननोन खिलाड़ी हो। एक ही लॉजिक हर मैच में। विनिंग के बाद ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, याद रखिएगा, विनिंग के बाद ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं होना है। लॉसिंग के बाद रिवेंज टीम नहीं बनाना है, ये नहीं कि हार गए तो भाई अब की बार ऐसे टीम बनाएंगे, नहीं। पैटर्न बिल्कुल सेम, फॉर्मेट बिल्कुल सेम, लॉजिक बिल्कुल सेम, सेम लॉजिक, सेम पैटर्न, सेम टीम का फॉर्मेशन जो है, सेम टीम का मतलब सेम टीम फॉर्मेशन आपको लेकर चलना है, ठीक है। मतलब एक ही लॉजिक हर मैच में लेकर चलना है। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है जीतने के बाद, हारने के बाद रिवेंज टीम नहीं बनाना है, लेकिन टीम बनाने के बाद टच मत करो, ये एक गलती मत करो। टीम बन गया, फाइनल हो गया,
टच मत करो, क्योंकि लास्ट मिनट का जो डर होता है ना, वो सबसे बड़ा नुकसान दे जाता है। याद रखिएगा, लास्ट मिनट का जो डर है, एंड तक यार पता नहीं, यार मुझे नहीं लगता है कि ये चलेगी, यार मैंने नहीं इसको बना दिया भाई, खट 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 हमने चेंज कर दिया, जिसको कैप्टन बनाया था उसको हटा दिया, उसको टीम से ही हटा दिया, क्या पता नहीं चले, फिर आपने दूसरे को सी बना दिया। ये इमोशन आपको बंद करना पड़ेगा। टीम बना दिया, चले ना चले, फिक्स, कट, छुओ मत, हट जाओ। तो इन इमोशंस पर आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था फिलहाल के लिए इन सारी चीजों पे जो कि मुझे लगा था, ठीक है, कि ये इस तरीके से चीज़ों आप लोगों को होना चाहिए। अभी बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो मुझे बेसिकली अभी फिलहाल लगा कि इन चीज़ों पर हमें बात करना चाहिए, वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। वीडियो कैसी लगी, क्या गाइडेंस, जो भी ये मैंने गाइडेंस दिया आपको, ये सही है, गलत है, वर्क करेगा, नहीं करेगा, इन चीज़ों के ऊपर कमेंट जरूर कीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ताकि आप लोगों को WPL का हर मैच का प्रेडिक्शन वीडियो में टाइम पर दे पाऊं। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।